दोस्तों, अब तक ये बात साफ हो चुकी है और हर किसी को पता भी लग गई है कि शंकराचार्य पर कीचड़ उछालने वाला आशुतोष ब्रह्मचारी कितना घटिया लीचड़ किस्म का आदमी है। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि हिस्ट्री शीटर आशुतोष का कोई बाल भी बाका नहीं कर पा रहा है। मानो उसे सत्ता की नाव यमलोक के मार्ग में बहने वाली वैतरणी पार करवा रही हो। दोस्तों, ये जानकर आपका खून खौल उठेगा कि जिस ढोंगी बाबा की बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों के साथ फोटो है, उसने एक विधवा महिला तक को नहीं बख्शा। भास्कर के मुताबिक बात 2010 की है। अश्वनी शर्मा, जो बाद में आशुतोष पांडे बन गया, नाम के आगे भृगवंशी लिखने लगा, 5 साल पहले आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज नाम लिखने लग गया, उसने शामली के कांदला में ही एक स्कूल खोला था। इसके लिए वहीं लोकल की एक विधवा महिला का घर किराए पर लिया था। कुछ दिन तो किराया दिया, बाद में उसने घर पर ही कब्जा कर लिया, किराया भी नहीं दिया। इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ। आरोप है कि 2012 में आशुतोष ने उस विधवा महिला के घर में घुसकर उसका रेप किया, जिसे लेकर कांधला में केस भी दर्ज करवाया गया। भास्कर से बातचीत में पीड़िता का जो बेटा है, जो दिल्ली में रहता है, उसने बताया है कि रेप का मुकदमा कैराना में शुरू हुआ था। रेपिस्ट आशुतोष उसे खारिज करवाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट चला गया, उसे स्टे भी मिल गया। हम भी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे, अपना पक्ष रखा, कोर्ट ने स्टे हटाया, फिर आशुतोष को जेल भेजा गया। ये करीब 25 दिनों तक जेल में रहा। आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से जैसे तैसे केस लड़ा गया। इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई है, जल्द ही आशुतोष को सजा मिलेगी। इलाके में एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो इसे अच्छा बताए, ये सिर्फ फ्रॉड करता है। बड़ी बात यह नहीं है दोस्तों कि आशुतोष ढोंगी है या क्रिमिनल है, उसने अब तक दर्जनों कुकर्म किए हैं। यह भी कम मायने रखता है इस बात पर, इस सवाल पर कि हमारा सिस्टम इतना लीचड़ क्यों हो चला है। लोकतंत्र की इससे ज्यादा सड़ाहिंद और क्या हो सकती है कि एक हिस्ट्री शीटर भगवा पहनकर मनमानी करता फिर रहा है। और ऐसी सरकार में जो भगवा, सनातन, हिंदू, इन सब की बातें करती है और भगवा पर इतना कीचड़ उछल रहा है। एक शख्स इतना गंदा, इतना नीच, इस तरह की हरकत करे बैठा है, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, योगी जी, आपके शंकराचार्य के साथ में कोई व्यक्तिगत खुन्नस हो सकती है, चलिए मान लिया, लेकिन जिस भगवा वस्त्र को आप पहनते हैं उसी की लाज रख लीजिए और ऐसे शख्स पर कुछ एक्शन लीजिए। नहीं तो हिंदू भावनाओं का ख्याल आप कितना अच्छी तरीके से रख रहे हैं, ये प्रयागराज की घटना ने तो देख ही लिया है, जब बटुकों की चोटी पकड़कर थाने में खींची गई और एक भी पुलिस वाले पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अरे दिखाने के लिए ही कर देते। ये दिखाता है दोस्तों कि कौन कितना बड़ा हिंदू हृदय सम्राट है। कुछ लोग ये कहते हैं कि कानून के नजरिए में सब बराबर है, लेकिन कोई भी कानून किसी भी शख्स को थाने में चोटी पकड़कर घसीटने और मारने की इजाजत नहीं देता। अगर देता है तो फिर किताब दिखा दीजिए, कहां पर लिखा है ऐसा। वैसे कानून का हाल तो हम देख ही रहे हैं, जहां दर्जनों मुकदमे होने के बावजूद एक निहायती गलीच इंसान शंकराचार्य के चरित्र पर उंगली उठा रहा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि अभिमुक्तेश्वरानंद ने कुछ गलत नहीं किया या फिर किया। अगर उन्होंने किया तो उन्हें बख्श देना चाहिए, ऐसा भी नहीं कह रहा हूं मैं। उनको सजा मिलनी चाहिए अगर उन्होंने कुछ भी गलत काम किया है। लेकिन सवाल यह है कि आशुतोष पर किसका हाथ है, जो अब तक वो बाहर घूम रहा है, इस तरह से कीचड़ उछाल रहा है दूसरों पर, बिना किसी कानूनी बाधा के वो अपनी मनमर्जी कर रहा है। अब चलिए, योगी जी नहीं कर पा रहे हैं तो समझ में आता है, जबकि सबसे पहले तो भगवे की लाज जो है उन्हीं को बचानी चाहिए थी। पर केशव से लेकर ब्रजेश तक जो बड़ा हिंदू धर्म और सनातन के सम्मान की बातें कर रहे हैं, क्यों हिम्मत नहीं हो रही है एक हिस्ट्री शीटर पर एक्शन लेने की। मैं तो आशुतोष ब्रह्मचारी का शुक्रिया अदा करूंगा। जी हां, मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं उस रेपिस्ट का कि कम से कम एक ऐसा शख्स देश के सामने आया जिसने तमाम नेताओं के चेहरे से नकाब उतार दिया। भागवत जी कहां हैं आप? मोदी जी कहां हैं? अमित शाह जी, चाणक्य हैं आप तो भारतीय जनता पार्टी के। इस प्रदेश के बारे में भी कुछ सोच लीजिए, गृहमंत्री हैं आप, पूरे सिक्योरिटी का जिम्मा आप ही के हाथों में है देश की। एक शख्स जो है भगवा पहनकर हिस्ट्री शीटर बना घूम रहा है और अब पुलिस जो है इधर उधर ऐसे वैसे कर रही है। आप तो आते हैं योगी जी की बड़ी तारीफें करते हैं, तो ये है योगी जी का रामराज्य। रामराज्य में ये हो रहा है
एक अधर्मी खुलेआम घूम रहा है और सनातन के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोगों पर गंदगी उछाल रहा है। शर्म आनी चाहिए सभी लोगों को जो जिम्मेदार पद पर बैठे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, खामोशी ओढ़कर बैठे हैं, सब कुछ जानकर भी चुप हैं। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। उदय प्रकाश जी की लाइनें हैं दोस्तों, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने पर आदमी मर जाता है। वसीम बरेलवी भी कहते हैं, उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। लेकिन लगता है कि सब मर चुके हैं। एक वक्त था जब लोग आरोप लगने के डर से ही घबरा जाते थे, रातों की नींद उड़ जाया करती थी, लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, बात करना पसंद नहीं करते थे जिन पर इस तरह के गंभीर आरोप लग जाया करते थे। आज देखिए हम कितना प्रगति कर चुके हैं, कितना आगे निकल चुके हैं, कितना बड़े विश्वगुरु बन गए हैं कि खुद पर गंभीर मुकदमे दर्ज हैं और डंके की चोट पर दूसरों पर आरोप मढ़े जा रहे हैं। यहां कैबिनेट में बैठकर खुद पर दर्ज मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं, तो और क्या ही कहा जाए। बाकी आप ही बताइए, क्योंकि मेरे पास शब्द खत्म हो गए हैं आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज का वृत्तांत बताते बताते और शासन प्रशासन की बेशर्मी की गाथा कहते कहते। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद। you